यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पहले ये मुकदमा नहीं सुना, जो वाक़यात और हालात नहीं जानते, तो हम कोशिश करेंगे कल तफसीली बहस करने की, अगर अदालत ने इजाज़त दी, और हम इजाज़त मांगेंगे ये कि हमें तफसीली बहस करने दी जाए और तमाम हालात और वाक़यात जो हैं वो अदालत के सामने रखने दिए जाएँ। ये एक अजीब व गरीब किस्म का रिव्यू है जिसमें वो लोग रिव्यू सुन रहे हैं, वो जज साहिबान जो पहले राउंड में मौजूद ही नहीं थे, जिनको मालूम ही नहीं है कि उस वक्त क्या बहस हुई, उस वक्त क्या वाक़यात सामने रखे गए। आज कोई वाक़यात सामने नहीं रखे गए अदालत के, जिस बुनियाद पे अक्सरियती फ़ैसला आया था उस बुनियाद को मुकम्मल तौर पे आज अदालत से ओझल रखा गया। तो हम ये पूरी बात इंशाअल्लाह कल और उसके बाद आने वाले दिनों में करेंगे। सलमान राजा साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? कहीं से भी हमें नहीं दिख रहा 8 फरवरी के बाद आपको कहीं से रिलीफ मिला हो। देखिए, वे फॉरवर्ड क्या होता है कौमों का, ये हमें रिलीफ की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की रिलीफ की बात है, ये आपके रिलीफ की बात है। आप बताइए वे फॉरवर्ड के लिए आपने क्या किया है? पाकिस्तान का हर फर्द अपने आप से पूछे उसने वे फॉरवर्ड के लिए क्या किया है। ये पीटीआई का मामला तो नहीं है, ये कौमों का मामला हुआ करता है। कौम ने आज़ाद रहना है, जमहूरियत के तहत रहना है, आइन और कानून के तहत रहना है, या कब्रिस्तान में रहना है, ये सियासी जमात का पीटीआई का फ़र्ज़ नहीं है। हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के हर फ़र्द का, हर सहाफ़ी का, हर वकील का, हर डॉक्टर का, हर इंजीनियर का फ़र्ज़ है कि वो लड़े। तो ये कहना कि आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ही लग़्व सवाल है। रास्ता पाकिस्तान की कौम को नज़र नहीं आ रहा। अगर आप समझते हैं कि रास्ते बंद हैं तो रास्ता पीटीआई का तो नहीं बंद, हम खड़े हुए हैं यहाँ, हम रोज़ अदालत यही तो देख रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ नहीं मिल रहा। आप लड़े ना, फिर नहीं मिल रहा तो इस निज़ाम के खिलाफ लड़ें, निकलें बाहर। आपको किसका इंतज़ार है? आप आवाज़ बुलंद करें, जहाँ आप बैठे हैं आवाज़ बुलंद करें। आपको आइन और कानून ये हक देते हैं तो आप आवाज़ बुलंद करें। मैंडेट तो आप लोगों को मिला है, मैंडेट तो आप लोगों को मिला है। मैंडेट पाकिस्तान की कौम का मैंडेट है ना, मैंडेट को पाकिस्तान की कौम ने संभालना है। मैंडेट पाकिस्तान की कौम दे के बेनियाज नहीं हो गई। आप पाकिस्तान की कौम का हिस्सा हैं, ये आपका मेरा हर एक का फ़र्ज़ है। देखिए, मैं भी एक वकील था, मैं भी कहता मैं तो वकील हूँ, मैं तो टीवी का मुबस्सर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं सियासत में पढ़ूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं लड़ाई में पढ़ूँ। हम में से हर एक ये फ़ैसला कर सकता है कि मैंने साइड पे बैठ के सिर्फ तमाशा देखना है, टीवी पे देखना है, वो तबसरे पढ़ने हैं, तबसरों को सुनना है, या आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि इस जद्दोजहद में आपने शामिल होना है। अभी जुनैद अकबर खान साहब बता रहे हैं कि खैमे वेमे का बंदोबस्त कर रहे हैं, केपीके में आप लोग कोई वहाँ पर जो है मनसूबा बंदी हो रही है, प्लानिंग हो रही है सवाबी इंटरचेंज पर, क्या उस हवाले से आप लोगों की लायमल है? तफसीली बात नहीं हुई, बहुत से मामलात हैं जो ज़ेर गौर है। हम खामोश तो नहीं बैठेंगे ना, हम कहीं ना कहीं एहतजाज करेंगे, हम कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ये मामला चलता रहेगा आगे। कौम की बका जो है वो खामोशी में नहीं है, कौम की बका बोलने में है, एहतजाज में है, मुज़ाहमत में है। ये मुज़ाहमत की एहतजाज हम करते रहेंगे। तो यहाँ से कितनी ऊपर उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मैं हर रोज़ ये कहता हूँ कि हम अदालत आते हैं बग़ैर किसी उम्मीद के। हम अदालत आते हैं क्योंकि अदालत है, क्योंकि हम मानते हैं कि एक अदालत होनी चाहिए, हम मानते हैं कि आइन होना चाहिए, हम मानते हैं कि कानून होना चाहिए, इसलिए हम आते हैं। हम कोई गुरिल्ला जत्था नहीं है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहने वाले लोग हैं, इसलिए हम आते रहेंगे, उम्मीद हो या ना हो। मुलाकातों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है रात के पहर। इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, कोई बैकडोर चीज़ें चल रही हैं? बैकडोर कोई इल्म नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। खान साहब ने बिल्कुल वजाहत की है, जो बात होगी उनसे होगी और इसके अलावा कोई बात नहीं है। सुनने में आ रहा है कि बैरिस्टर सैफ की जो राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई है, कोई पैगाम रसानी की गई है, इस हवाले से क्या डिटेल्स है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सलमान अकबर साहब, आप कह रहे हैं निकले, जो 26 नवंबर को निकले, 12 से 13 लोगों को गोलियां मारी गई, उनकी FIR नहीं दर्ज करवा सके आप? नहीं, हम नहीं करवा सके क्योंकि निज़ाम जबर का है। गए FIR दर्ज कराने, ख़ानदानों को उठा लिया गया, हमने ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई। जो उनकी बहनें यहाँ रह गई शादीशुदा, उन पर तशद्दुद हुआ, उनके ख़ावंदों पर तशद्दुद हुआ। आप इस निज़ाम को आंखों में आंखें डाल के देखिए, इल्ज़ाम लगाने से पहले क्यों FIR दर्ज नहीं हो सकी। ये पूरा निज़ाम इस वक्त फस्तायत ज़दा है, इस निज़ाम में शराफत ख़त्म हो चुकी है, इस निज़ाम में इंसानियत की रमक ख़त्म हो चुकी है। ये शिकस्त हमारी नहीं है, ये शिकस्त निज़ाम की है, और अगर शिकस्त है तो पूरी पाकिस्तानी कौम की है। ये शिकस्त हम नहीं होने देंगे। सलमान अकबर राजा साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों को अब कोई उम्मीद नहीं है, तो उम्मीद कहाँ से है, किस से है? उम्मीद हमें अवाम से है, उम्मीद हमें मशीयत एज़दी से है, उम्मीद हमें तारीख़ से है। तारीख़ गवाह है कि कभी भी ये जबर का माहौल हमेशा नहीं रहा। जबर का माहौल हटता है
قومیں اپنی آزادی لے کر رہتی ہیں, ہمیں اس سے امید آپ ہے. نے گزشتہ روز کہا کہ خان صاحب اسی سال باہر آ میں جائیں نے گے. نہیں کہا ایسا کچھ, میں نے کہا وہ کل بھی آ سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا ہے میں نے میرے حوالے سے کیا جملہ سر منسوخ یہ کیا گیا. بتائے گا, لاہور میں میٹنگ ہوئی شاہ محمود قریشی اور بیرسٹر گوہر کی, اور اس میٹنگ میں یہ بات چیت کی گئی کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ عمران خان سے ملتی ہیں تو اس کے بعد باہر آ کے سخت موقف اپناتی ہے تو ان کو سائڈ لائن کیا جائے. سر میرا سوال لیجئے, پرویز الہی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, وہاں پہ بھی یہ بات چیت ہوئی, اعجاز چودھری کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہاں پہ بھی یہ بات چیت ہوئی. سر اگر عمران خان کی بہنوں کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے تو آپ کا کیا موقف ہوگا ایز اے بالکل نہیں جنرل سائڈ لائن سیکرٹری؟ کیا جائے گا, بالکل نہیں سائڈ لائن کیا جائے گا, اور میں اس گفتگو سے واقف نہیں ہوں. اور بہت سے لوگ یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو اب لیڈ کرنا چاہیے اس تحریک کو. کیا آپ چاہیں گے, آپ سپورٹ کریں گے اس موقف کو کہ لیڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کی پرسنل رائے کیا ہے کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ پی ٹی آئی کوئی موروثی جماعت نہیں ہے, علیمہ بی بی خود نہیں چاہتی کہ وہ جماعت کو لیڈ کریں, وہ بالکل واضح ہیں اس حوالے سے. وقتی طور پر کہا جا رہا ہے کہ تحریک نہیں, وہ اپنے بھائی کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں بطور بہن. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, جہاں تک جماعت کا تعلق ہے, وہ بالکل جماعت میں شامل ہو کر جماعت کو لیڈ نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہیں جماعت اپنے معاملات خود طے کرے اور جماعت خود وہ سب کچھ کرے جو پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے ضروری ہے, جو عمران خان کی رہائی کے لیے ضروری ہے, جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ضروری ہے. $1 ملین کوشچن 2 سال سے ہم پوچھ رہے ہیں, سب پوچھ رہے ہیں, بلکہ پوری عوام کے خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا پریڈکٹ کریں گے ایز اے لائر, ایز اے سینئر قانون دان؟ کیا لگ رہا ہے خان صاحب کب تک باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دوں گا, وہ بالکل میرے حوالے سے بے ایمانی ہوگی اگر میں کہوں کہ وہ کل آ رہے ہیں, اگلے ہفتے آ رہے ہیں. ہم یہ جد و جہد جاری رکھیں گے. خان صاحب کا باہر آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس بات سے مشروط ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو, شرافت ہو, اور کوئی وجہ نہیں اگر ایسا ہو. آج بھی دیکھیں, پچھلے ہفتے ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کی اپیلیں, جو ان کی سسپینشن آف سینٹنس کی درخواستیں ہیں, وہ لگیں گی. بشرا بی بی کی درخواست لگے گی, آج بھی وہ نہیں لگائی گئی. تو میں کیا آپ کو کہہ سکتا ہوں؟ اگر آج وہ لگتی تو میں کہتا کہ آج وہ رہا ہو جائیں گے, آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی. لیکن اگر درخواستیں ہی نہیں لگتی, بیل کی درخواستوں کو نہیں سنا جاتا, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.